अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? ये नाश्ते का टाइम है तो मैं अब किचन में आई हूँ। मैंने ना चाय रखी है। पहले आके सबसे पहले किचन में सबसे पहले यही काम होता है कि आते सार चाय रखो, क्योंकि ना आजकल ऐसे थोड़ा सा ना पंखे चले होते हैं ना, तो मौसम चेंज हो रहा है। दिन में तो खैर फुल स्पीडों में पंखे चले होते हैं, रात को भी चलाने ही पड़ते हैं। अभी ना काफ़ी गर्मी लगती है, तो ये मैंने सबसे पहले आके चाय रखी है। नाश्ते में ना थोड़ी सी सौंफ कूट के और छोटी इलायची कूट के चाय में डाले ना, तो उससे बड़ी अच्छी तरह गला साफ़ हो जाता है और ना खांसी वगैरह का भी फ़र्क रहता है। वैसे तो ना अदरक भी अगर थोड़ी सी कूट के डाल लेना सर्दियों में, तो उससे चाय एक तो बड़ी मज़े की बनती है, और दूसरी ना उससे गला और ज़ुकाम और खांसी वगैरह का जो है ना वो बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो फिर चाय बना के तो मैंने फिर नाश्ता शुरू कर लिया था। पराठे गर्मियों में तो इतने ख़ास जो है वो कोई नहीं बने, लेकिन सर्दियों में जो है ना जैसे जैसे मौसम ठंडा हो, छुट्टी वाले दिन ना सारों के पराठे बनते हैं। कभी ज़्यादातर मैं कोई अगर सालन बना हुआ हो तो गोभी वाला ख़ासकर वो भी पसंद है बच्चों को, और कीमे वाले भी बना लेती हूँ। तो आलू वाले भी अक्सर बन जाते हैं, लेकिन कीमे गोभी वाले ना ज़्यादा मज़े के लगते हैं, पसंद आते हैं सारों को। मूली वाले भी मैं अक्सर बनाती हूँ। ये सर्दियों में यही होता है कि साग बनाओ तो उसके साथ पराठे, और वरना मूली वाला हो गया। मूली वाले बड़े कॉमन हो जाते हैं और बड़े टेस्टी लगते हैं वो भी। तो आज तो खैर मैं सिंपल ही बना रही थी। सालन था, साथ सालन अगर हो ना कोई रात का बचा हुआ तो, या साथ वैसे सुबह बना लें तो उसके साथ फिर पराठे बड़े पसंद आते हैं। आमलेट जो है ना वो मेरे बच्चों को इतना ख़ास नहीं नाश्ते में अच्छा लगता है ना, या फिर हाफ फ्राई अंडा हो जाए और या फिर ना सालन हो जाए ना, वो पसंद आता है। तो नाश्ता मैंने सारों का बना दिया था। उसके बाद फिर आज मेरा दिल था कि मैं ना थोड़ी सी विंटर शॉपिंग करूं। निशात पे जाना था। काफ़ी दिन पहले 2-3 दिन ना सेल भी लगी हुई रही है, लेकिन मुझे जहन से ही निकल गया था। मैसेज तो आया हुआ था सेल का ना, लेकिन फिर मैंने कहा कि कुछ लेके सिलने दे दूं। फिर ना टेलर के पास रश पड़ा हो जाता है। वैसे भी आजकल ना शादियों का सीज़न है, तो मैं गई थी तो इतने खूबसूरत डिज़ाइन आए हुए थे, बहुत ज़्यादा। लूज़ फैब्रिक जो है ना वो कॉस्टली भी होता है थोड़ा सा, पर मीटर के हिसाब से ना वो महंगा पड़ता है सूट ना, लेकिन ना उसका पता नहीं क्या वजह है। जो फ्रीडम टू बाय में से ये जो लूज़ फैब्रिक है उसमें से ना कपड़ा बहुत उसका अच्छा होता है। महंगा थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन कपड़ा उसका बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। लीलन कॉटन खद्दर वगैरह ना, तो बड़े ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये सारे जो है ना। ये जो पैक सूट होते हैं ना वो है, ये 2 पीस लगे हुए हैं ये सारे ना, खद्दर में और करंडी में। बारीक सी करंडी का स्टफ़ है, वो भी बड़ा अच्छा है। तो फिर उसके बाद ना KFC मेरी बेटी ने लेना था, तो फिर हम KFC लेने चले गए। तो इस कदर सड़कों पे रश हुआ होता है इस टाइम, और एकदम मेरी नज़र पड़ी तो काफ़ी लड़के जो है ना वो वन व्हीलिंग करना शुरू हो जाते हैं सड़कों पे। इतना ज़्यादा रश होता है, तो इतना दिल में हैरान बंदा होता है ना कि ये कैसे बच्चे हैं। इनकी जो माएँ हैं वो घर में दुआएं कर रही होंगी कि खैर खैरियत से जो है ना वो हमारे बच्चे वापस आएँ, लेकिन पूरा फुल आगे से टायर जो है वो एक उठाया होता है और पीछे वाला बिल्कुल फर्श के साथ लग रहा होता है, और इतना दिल डरता है ना कि अभी कुछ हुआ कि हुआ। लेकिन आजकल की ये जो जनरेशन है ना, ये बिल्कुल भी माँ बाप के मेरा ख्याल है कहे में नहीं है, कहना बिल्कुल भी नहीं मानते। और माँ बाप बेचारे तो ज़ाहिर है घर में माएँ, मैं यही कह रही थी कि जो माएँ हैं वो घर में बैठी दुआएं कर रही होंगी कि ये कैसे, और बच्चों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि माँ बाप जो है वो बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करता। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता जिसका दिल करे कि उसका कोई बेटा या बेटी उनके कहे में ना हो। या बच्चे जो हैं इस टाइम रात को जो आवारा निकल जाते हैं, घर में जो वालिदैन है वो तो कभी भी ये नहीं ना चाहते। लेकिन बस यही बात है कि दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ना हमारे बच्चों को नेक करे और इस तरह की जो सारी बुरी आती है ना इनसे बचा कर रखे। ये फिर मैंने निशात से 2 सूट लिए थे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। पसंद काफ़ी सारे आए हुए थे, लेकिन फिर यही है कि अभी मौसम स्टार्ट हुआ है तो अभी साथ के साथ बड़े ज़्यादा डिज़ाइन आते रहते हैं। पहले ये होता था कि ब्रांड्स पे ना कुछ शुरू में आ जाते थे, कुछ मिड में आ जाते थे डिज़ाइन ना, तो लेकिन अब ना वीकली आती है डिज़ाइनिंग। सारों के पास, ब्रीजे पे भी, ये निशात सफ़ायर वगैरह सबके पास ना हर हफ्ते जो है ना वो नए डिज़ाइन आ जाते हैं। पता नहीं इतने ज़्यादा ये डिज़ाइन निकाल कहाँ से लेते हैं।
ये मैंने खद्दर का लिया, बड़ा अच्छा ग्रीन कलर का ना, इसका बड़ा बारीक सा स्टफ था। वैसे मुझे ना ज़्यादा लीलन पसंद है, लेकिन जब ज़्यादा ठंड आ जाती है तो फिर वो नहीं पहनी जाती, बिल्कुल थोड़े से दिन लीलन बंदा पहन सकता है। ये मरीना का ब्लैक कलर का, इसका भी बड़ा ज़्यादा, इसमें शाइनिंग भी एक तो है और एक बड़ा ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है ना, तो इसमें जो है ना ठंड भी नहीं लगती। लीलन जो है वो फिर भी ठंडी होती है, वो तकरीबन ये नवंबर में पहनी जाएगी एंड में, तो इसके बाद फिर दिसंबर के ना शुरू में लीलन पहनी जाती है, फिर जो है ना वो बड़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ठंडी लगती है बड़ी ज़्यादा करंडी, और ना खद्दर वगैरह ज़्यादा पहना जाता है। लेकिन मुझे ना ये करंडी और खद्दर दोनों चीज़ें इतनी सूट नहीं करती ना, मुझे बड़ी ज़्यादा उसमें गर्मी लगती है, तो मुझे फिर लीलन मरीना ही ज़्यादा पसंद आता है। कमरों में सारे जो हैं वो खिड़कियां दरवाजे बंद होते हैं आजकल, तो खैर मैंने पर्दे वगैरह धुलवा के तो खिड़कियां भी बंद कर दी हुई हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती है। ये मैंने एक ना ऑनलाइन ऑर्गेनाइज़र परफ्यूम्स वाला मंगवाया था, तो ये बड़ा ज़्यादा मुझे पसंद आया। वैसे ना रिस्क ही होता है, जो इस तरह की चीज़ें मंगवानी होती हैं ना ऑनलाइन, उनका पता कोई नहीं चलता ना, कि इस कदर कभी कभार ख़राब निकल आती हैं। लेकिन ना ये तो मेरा बड़ा अच्छा निकला है ना, बड़ा मुझे पसंद आया है, बिल्कुल भी टूटा नहीं था और सही सलामत आ गया था। और इसमें बड़े अच्छी तरह जितने भी सारे परफ्यूम्स हैं ना वो सारे इसमें इकट्ठे मैं साफ़ करके तो मैं रख रही हूँ, तो काफ़ी दिनों का आया हुआ है। तो आज मैंने देखा तो इसके ऊपर ना बड़ी मिट्टी पड़ी हुई थी परफ्यूम्स के ऊपर भी, और नीचे ट्रे के अंदर भी ना इस सारा ये इसमें नीचे मिरर लगा हुआ है, और नीचे ना गोल्डन कलर का स्टैंड है, एल्युमिनियम का शायद होगा, लेकिन बड़ा नफीस है। तो मैंने काफ़ी सारे मैं ऑनलाइन देख रही थी, तो मुझे बड़े पसंद आ रहे थे ना, तो मैंने कहा चले मैं एक मंगवा के देख लेती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं ना आगे मज़ीद और मेकअप वगैरह के लिए मैं भी मंगवाऊँगी। तो बड़ा ज़्यादा मुझे प्यारा लगा था। कभी कभार ना ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा रद्दी आ जाती है, मैं फिर तौबा कर लेती हूँ कि आज के बाद नहीं मैंने कुछ भी ना ऑनलाइन मंगवाना। लेकिन कभी कभार जो है ना वो चीज़ें बड़ी अच्छी आती हैं। ये तो बड़ा अच्छा आ गया था, बड़ा ज़्यादा मुझे पसंद भी आया था। और अब ना लेयर्स में भी है, नीचे एक है उसकी शेल्फ, एक ऊपर है, वो पता नहीं है पायदार होता है कि नहीं, ज़ाहिर है नीचे सारा मिरर ही तो होता है। शाम के लिए ना मैंने काफ़ी दिनों से ना 3-4 दिन से मैंने चिकन मंगवा के ना उसको मैंने फ्राई किया, तो उसको फिर मैंने दही वगैरह में सारे जो मसाले डाल के ना तो रखते हैं वो मैंने मैरिनेट इसको करके रखा। तो फिर आगे हमारी 2-3 दिन शादी आ गई, तो इसलिए मैंने फिर ना वो फ्रीज़र में रख दिया हुआ था। तो आज मैंने कहा था मैं डिनर में ना वो बना लेती हूँ, स्टीम कर लेती हूँ इसको ना। और गैस जो है उसने पता है कितना ज़्यादा तंग किया हुआ है आजकल, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के पुराने हो जाते हैं, फिर कहीं जाके ना तो गैस आती है। सिलेंडर के ऊपर ना उतना मज़ा नहीं आता असल में खाना वगैरह बनाने का ना। चले गुजारे के लिए बंदा को चाय बना ले, किसी का नाश्ता बना ले, लेकिन प्रॉपर जो खाना होता है ना हांडी रोटी, वो नहीं बंदे से सिलेंडर पे बनती ना। तो फिर 6:15 गैस आई थी, तो मैंने फिर इसको फ्रीज़र में से निकाला, ये फिर मैंने मैरिनेट करके तो फ्रीज़र में रख दिया हुआ था ना। एक तो जितने दिन भी जो है चिकन वगैरह गोश्त जिसको मैरिनेट करके रखना होता है, जितनी देर पड़ा रहे उतना ये टेस्टी हो जाता है, अंदर तक मसाले जो हैं वो चले जाते हैं। तो फिर मैंने ये एक तांबिये के अंदर मैं स्टीम देने लगी थी, तो इसमें मैंने तेज़ पत्ता डाला है, लेमन काट के डाला है, वो जो फूल होता है गरम मसाले वाला वो डाला है। वो जब इसकी भाप बनती है ना तो बड़ी अच्छी खुशबू फ्लेवर जो है ना वो सारे चिकन में आ जाता है। तो इसलिए फिर मैं पानी के अंदर ना ये 2-3 चीज़ें लाजमी डालती हूँ। नींबू एक काट के डाल दिया था। तो ये ना इसमें जब लगाते हैं ना इसको स्टीम के लिए, तो इसमें ना एलुमिनियम फाइल भी मैं लगा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ना ये जो कैटलॉग्स मिलती हैं ना मोटे, इसका बड़ा मोटा सा पेपर होता है, ये फटता नहीं है। ये फिर मैंने अंदर लगा के तो इसको मैंने 1 घंटे के लिए आराम से दम दे दिया था, और इस कदर ये सॉफ्ट बन गया था, मुकम्मल गल गया था। और फिर गाजरों की खीर साथ रख ली थी, चावल और गाजर के साथ ना। तो इसको भी मैंने कभी ऐसे पहले पानी के साथ गलाया नहीं है। जब भी मैं कद्दूकश गाजरें करती हूँ ना तो उसके अंदर भीगे हुए चावल डाल के उसके ऊपर ना ढकना दे देते हैं, वो खुद ही दम में थोड़ी सी गाजरें भी गल जाती हैं और ना चावल भी गल जाते हैं। और आज जैसे कि ये है कि गैस का इशू है ना, गैस बड़ी थोड़ी 2 घंटे तो 6:15 आती है और 8 साढ़े 8 फिर चली जाती है। तो मैंने चावलों को पहले भिगोया था, गाजरों को कद्दूकश करके, तो इसके अंदर मैंने आधा गिलास पानी डाल के थोड़ी देर ना मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था। ज़रा थोड़ा सा ना तेज़ी का काम किया था, ताकि जब तक गैस रह रही है ना होगी तब तक मेरी जो खीर है वो तैयार हो जाए। तो अब मैंने ना सारा पानी जो है वो उसका खुश कर लिया है, जो गाजरें इतनी अच्छी तरह गल गई थी और चावल।
तो फिर मैंने दूसरे तांबरे में शिफ्ट करके तो इस पर मैंने ना जो तकरीबन 3-4 किलो दूध है वो डाल दिया है। तो अब ये ना तेज़ आंच पे ही मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल जो है ना वो नहीं बचा, गैस जाने वाली होगी। और अब अगर एक दफ़ा इसको उतार दिया तो फिर कई सुबह जाके इसने मुकम्मल होना था। फिर मैंने अंदर 2-3 छोटी इलायची जो हैं सब्ज़ वो कूट के डाल दी है। इलायचियाँ भी ना साबुत डाले ना, छोटी इलायची जो है उसकी कोई वो खुशबू नहीं होती, इसलिए मैं ना इसको थोड़ा सा कूट लेती हूँ ताकि ना इसका फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा सा और इनहेंस हो जाता है। तो बड़ा प्यारा जो है ना इसमें फिर खुशबू आती है। तो अब मैंने इसको ना तेज़ चूल्हे पे देखे बड़ी अच्छी तरह से पका रही हूँ। ये थोड़ा सा खोया जो है ये मेरा फ्रीज़र में पहले का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको ये भी ऐड कर लेती हूँ, इससे फिर बड़ी अच्छा जो है ना टेस्ट आ जाता है खीर का। तो जब बड़ी जल्दी मैंने इसको भी बनाया था ताकि गैस ना चली जाए ना। और रोस्ट जो है वो भी तकरीबन मेरा बन गया हुआ था। ये देखे कितना अच्छा सॉफ्ट सा बन गया और बिल्कुल गल गया हुआ है ना, बड़ा टेस्टी। शुक्रिया।